हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो गुरु ग्रह के ऊपर है। जैसा कि हमारी बात हुई थी और ये तय था कि गुरु के विषय में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गुरु जो है मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक क्या फल करते हैं। गुरु जब मेष से लेकर मीन तक में स्थित होते हैं तो उसका प्रभाव नेटिव के ऊपर में क्या होता है, इसके विषय में बताने के लिए जो है वीडियोस जो है मैं आज लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो सर्वप्रथम जो है ये देख लेते हैं कि गुरु जो है वो गुरु क्या है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि गुरु ग्रह जो है वो उसको संस्कृत में जीव कहा जाता है, उसमें प्राण होते हैं। तो व्यक्ति के ऊपर या व्यक्ति मेल नेटिव पुरुष जातक जो है वो किस प्रकार का होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग गुरु ग्रह से देखते हैं। और स्त्री जातक में हम लोग शुक्र ग्रह से ये सारी चीज़ें देखते हैं। फलस्वरूप क्या है कि देखिए गुरु ग्रह जो है वो किस राशि में बैठा है, ठीक है। आगे ये देखना होता है उसके आगे पीछे कौन से ग्रह हैं, उसके त्रिकोण में कौन से ग्रह हैं, ठीक है, उसको अपोजिशन जो है वो कौन से ग्रह से मिल रहा है। तो ये सारी बातें जो हैं नेटिव का स्वभाव कैसा होगा, ये सब अपने डिटेल में कोई पथरी लेंगे तो वहाँ पर मैं आप लोगों को अलग से विस्तार से बताऊंगा इन सारी चीज़ों को। आज के लिए केवल इतना ही है कि गुरु जो है पुरुष जातक में हो या स्त्री जातक में हो, प्राण गुरु में ही रहते हैं, जीवन गुरु में ही है। और पुरुष की पत्री में गुरु को हम लोग एज ए लग्नेश ट्रीट करते हैं। गुरु चूंकि प्राण का कारक है, साथ ही साथ ये इंसान की बॉडी, उसमें जीवनी शक्ति कितनी है, ये सबको इंगित कर देता है। तो पुरुष की पत्री में गुरु के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव और गुरु जिस राशि में बैठा हुआ है उससे संबंधित जो गुण धर्म स्वभाव या कारकत्व होते हैं वो नेटिव के ऊपर हावी रहते हैं। तो आइए वीडियो को लंबा ना करते हुए शुरू कर लेते हैं कि गुरु यदि मेष राशि में बैठा होता है तो व्यक्ति का चरित्र कैसा होता है, उसका जो शारीरिक गठन है वो किस प्रकार का होता है, आइए जान लेते हैं। तो देखिए गुरु ग्रह जब मेष राशि में बैठे होते हैं तो जो नेटिव होता है वो उसका शरीर कुछ लंबा होता है और उसकी नाक जो होती है छोटी सी प्यारी सी नाक दिखने में लगती है और थोड़ा सा आपको ऐसा समझ में आएगा कि हल्की लालिमा लिए हुए है नाक पर, और बोलते हैं ना कि नाक पर गुस्सा चढ़ा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति का आप देख सकते हैं, ये स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है। और ऐसा व्यक्ति चूंकि ये जुपिटर जो है गुरु ये मंगल की राशि में है, मंगल में ऊर्जा होती है और ये जैसा कि पहले भी से आप लोगों को बताते आ रहा हूँ कि ये तकनीकी राशि है, टेक्निकल राशि है, चूंकि मंगल की राशि है। फलस्वरूप क्या है, यहाँ पर ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा कर्मठ होता है। चूंकि मंगल की राशि है ये ऊर्जावान होता है, थोड़ा सा जिद्दी हटी हो सकता है, स्वभाव में क्रोधी हो सकता है और बहुत ज़्यादा मतलब मूवमेंट करने वाला होगा, क्योंकि चर राशि है। तो ये एक स्थान पर ऐसा जो जातक है वो टिक कर नहीं बैठ सकता, कंटिन्यू अपने आप को किसी न किसी कर्म में जो है वो व्यस्त रखता है। साथ ही साथ ये कुछ व्यापार आदि से भी संबंधित हो सकता है। तो व्यापार से संबंध इसका होने का कारण क्या है, क्योंकि ये गुरु जो है ये तुला राशि जो है इसके सामने है और इस तुला राशि का जो प्रभाव है वो इस गुरु के ऊपर आता है, ठीक है। इसके आगे क्या है कि इस गुरु को यानी अर्थात इस जातक को जो है पित्त से संबंधित समस्या हो सकती है, क्योंकि ये मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है और चलायमान अग्नि तत्व राशि है। फलस्वरूप क्या है कि इसे पित्त की बहुत ज़्यादा शिकायत होगी, इस कारण इसको जो है इस शरीर में गर्मी से संबंधित जो है बीमारी होती है। तो ये था एक मोटे तौर पर मेष राशि में गुरु होने से क्या प्रभाव दिखाते हैं। आइए बात कर लेते हैं गुरु का वृषभ राशि में होना। देखिए गुरु जब वृषभ राशि में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो है ना वो मध्यम कटकाठी का होता है और इसका चूंकि ये वृषभ राशि है, शुक्र की राशि है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ को जीने वाला होता है। उसके पास में सुख सुविधा के सारे साधन होते हैं। जिस भी पत्री में गुरु वृषभ राशि में मिले आप मान करके चलिए वो इंसान भोगी है और उसके पास में सुख सुविधाओं के समस्त साधन स्वतः ही आ जाते हैं, अपने आप ही आ जाते हैं ऐसे व्यक्ति के पास में। आगे जो है ये खुद कितना कार्य करता है नहीं पता, परंतु ये चाहता है कि ये जो नेटिव जो है ये इसका स्वभाव एक है, इसे कड़ी मेहनत करने वाले लोग बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि ये राशि जो है वृषभ, इसका चिन्ह जो है वो बैल है। और आप जानते हैं कि बैल को जो है पहले के समय पर किस प्रकार से परिश्रम करवाया जाता था, बैल से कितना काम लिया जाता था। एक समय पर जब तेल निकाला जाता था तो बैल की आंखों के ऊपर जो है
पट्टी बांध दी जाती थी रात में, और वो बैल रात भर जो है तेल निकालने का कार्य करता था, और वो सोचता था कि पूरा अंधेरा है, मैं पता नहीं कहाँ निकल आया हूँ, बहुत दूर निकल आया हूँ गांव से, मैं तो आज़ाद हो गया हूँ। परंतु जब सुबह आकर के किसान जब आंखों से पट्टी हटाता था तो देखता था वहीं के वहीं जो है वो तेल निकालने के कार्य में लगा दिया गया है। तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत स्वयं भी कर्मठ होता है, और ऐसे व्यक्ति को दूसरे लोग भी जो है बहुत मतलब कर्मठ जो इंसान होते हैं वो पसंद आते हैं। तो ये एक वृषभ राशि का बहुत बड़ा चिन्ह है। साथ ही साथ इसके अलावा जो है वृषभ राशि का गुरु होता है, तो ऐसे व्यक्ति को एसिडिटी अर्थात जो वात की समस्या है, जो कि पित्त से और वायु से मिलकर बनती है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है वायु की समस्या होती है, अर्थात उसको एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस हो सकता है। ये इसी रोग से विशेष करके पीड़ित होते हैं। तो ये था वृषभ राशि में गुरु के होने का फल। आइए आगे हम लोग बात करते हैं, गुरु जब मिथुन राशि में होते हैं तो वो अपना क्या प्रभाव देते हैं। देखिए, नेटिव जो है हम लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया, जीव मेल की पत्री में गुरु ही वो लग्नेश है, वो नेटिव खुद वही है। तो चूंकि मिथुन राशि है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले से ही मैं वीडियो में बताते आ रहा हूँ कि मिथुन राशि इंटेलेक्ट को शो करती है। ठीक है, आपका जो है व्यक्ति किस प्रकार से भाषण दे सकता है, किस प्रकार से कला में वो निपुण है, किस प्रकार से वो उसकी राइटिंग स्किल्स क्या है, उसमें कुछ टैलेंट क्या है, ठीक है, उसके करीबी मित्र कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस व्यक्ति में भरपूर मात्रा में होती है। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है और किसी भी व्यक्ति के साथ में तुरंत घुल मिल जाता है। क्यों? क्योंकि मिथुन राशि का प्रतीक ही जो है एक मेल और फीमेल का प्रतीक चिन्ह है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो ऐसा व्यक्ति किसी के साथ भी बहुत जल्दी घुल मिल जाता है, और इस व्यक्ति के पास में सभी प्रकार के धन और वाहन सुख इत्यादि सब कुछ होते हैं, और ये मध्यम कटकाठी का होता है। तो इसमें जो है गुरु के पास में सभी प्रकार के सुख सुविधाएं कैसे आ गई। देखिए, गुरु जो है ये वृषभ से निकल के आया है, ठीक है, तो ये धन स्थान से निकलते हुए आगे बढ़ा है, और आगे इसकी उच्च राशि है। तो ये गुरु में शक्ति बहुत है, इसे कमजोर समझने की गलती ना कीजिए। ऐसा गुरु कुछ धार्मिकता लिए भी होता है, अर्थात ऐसा नेटिव जो है उसमें कुछ धर्म के गुण भी पाए जाते हैं। क्यों? या हो सकता है वो धर्म के ऊपर कोई उपदेश दे रहा हो, क्योंकि मिथुन राशि उपदेश की राशि है, और धनु राशि का प्रभाव जो है मिथुन राशि पर आता है यहाँ से। तो इस गुरु में धनु राशि का भी गुण आ जाता है। तो ये गुरु बलवान है काफ़ी, इसे कमज़ोर समझने की गलती कतई ना करें आप लोग। तो आगे जो है चलते हैं हम लोग कर्क राशि के गुरु की तरफ। देखिए, कर्क राशि का जो गुरु होता है, इस व्यक्ति की नाक बड़ी सुंदर होती है। आपको बहुत ज़्यादा चेहरे में नाक ही सबसे ज़्यादा आकर्षित करेगी, ठीक है, क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी में जो है प्रोफेसर साहब ने ये बताया था कि जो है जुपिटर जो है, गुरु जो है, वो नाक पर अपना अधिकार रखते हैं। नाक का जो अग्रभाग होता है उस पर अपना अधिकार रखते हैं। तो गुरु उच्च है तो बलवान है, तो नाक बहुत सुंदर होती है। अब गुरु के ऊपर में कोई राहु वगैरह का असर नहीं आना चाहिए, क्योंकि राहु जो है वो एक्सपेंशन करता है, किसी चीज़ को एक्सपैंड कर देता है, तो नाक मोटी और भद्दी हो जाएगी। तो खैर, ये एक मोटे तौर पर मैंने आप लोगों को बताया, गुरु कर्क में होने से व्यक्ति की नाक बड़ी सुंदर होती है। और इसके जो हृदय की रेखा है, गुरु अगर कर्क में होता है और अगर पाप प्रभाव में न हो, तो जिसकी व्यक्ति की हृदय की रेखा जो होती है, हार्ट लाइन जो होती है पामिस्ट्री में, वो मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका जो 3 उंगलियां होती हैं, बिल्कुल वहाँ से जाते हुए एकदम खूब सुंदर से और तर्जनी और मध्यमा के मध्य एकदम ऊपर तक पहुँचती है, दोनों के मध्य। और बहुत सुंदर रेखा होती है हार्ट की, हृदय रेखा की। ऐसा व्यक्ति जो होता है बहुत ज़्यादा धार्मिक होता है, बहुत भाग्यशाली होता है। और ये जो व्यक्ति है कहीं ना कहीं किसी चूंकि चंद्र की राशि में बैठा है, तो आर्ट्स या कोई मेडिसिन इत्यादि को लेकर या कोई खाने पीने की वस्तु को लेकर के जो है कार्य कर रहा हो सकता है। इसके प्रति भी आप लोग सजग रहें। और साथ ही साथ अगर बात करें तो ऐसे व्यक्ति को जो है थ्रोट में जो है, मतलब कि उसको गले में जो है, और चेस्ट के जो रीजन है छाती पर, वहाँ पर इसको कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये चंद्र की राशि है, चंद्र ठंडा ग्रह है। तो कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम ये गुरु को लगती है यहाँ पर। तो ये एक बात हो गई रोग के विषय में। इसके अलावा जो है इस व्यक्ति के पास में जो समाज में जो मान सम्मान प्रतिष्ठा है, ये सब कुछ ये नेटिव अटेन कर लेता है।
क्यों? क्योंकि ये जैसे ही गुरु ये जो कर्क में है, इसके आगे सिंह राशि है, सूर्य की राशि में, ये मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्राप्त करने जा रहा है आगे चलकर। अब यहाँ पर अगर कोई गुरु ग्रह का शत्रु ग्रह जैसे कि राहु वगैरह बैठ गया तो हो सकता है कि कुछ समस्या आ जाए, परंतु ये गुरु एकदम स्पष्ट है कि कर्क से निकल करके वो सिंह की तरफ जाने वाला है। ये जीव जो है सूर्य के यहाँ पर जाने वाला है, सूर्य की राशि में जाने वाला है, बहुत प्रसिद्ध हो जाएगा। भगवान राम की पत्री में जो है गुरु जो है वो चंद्र की राशि कर्क में था और वो सिंह में जाने वाला था। सिंह में कोई ग्रह नहीं था, परंतु जुपिटर जो है उसके साथ में मून था। ठीक है, तो मून जो है वो कपटी ग्रह बताया गया है नाड़ी में। तो राम जी के साथ क्या हो गया, वो चंद्र का रोल आ गया और वनवास जाना पड़ गया, क्योंकि चंद्र यात्रा का भी कारक है और माता का भी कारक है। और भगवान श्री राम जो है वो कैकेयी को ही माता मानते थे। तो बहरहाल वो गुरु को सिंह में पहुंचने से पहले ही चंद्र ने वहाँ पर बाधा दे दी, परेशानी कर दी, कुछ मतलब छल कपट प्रपंच लगा दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। आइए फिर ये जो कर्क का गुरु है, तो इसको इस व्यक्ति की जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा मतलब सुंदर होती है और हल्की सी आप बोल सकते हैं, एक हल्का सा मोटापा आपको दिख सकता है और उसकी जो मतलब कि देह जो है या शरीर जो है उसमें एक अलग ही अट्रैक्शन आपको दिखेगा। तो ये था गुरु के कर्क में होने का फल। आगे बात कर लेते हैं गुरु जब सिंह राशि में होते हैं। तो देखिए सिंह राशि जो है 12 राशियों में सबसे प्रभावशाली राशि है, ये राजा सूर्य की राशि है। तो यहाँ पर जब व्यक्ति नेटिव जब बैठा होता है, अर्थात गुरु जब सिंह राशि में बैठा होता है, तो ऐसे व्यक्ति की जो आवाज़ होती है वो मतलब उसमें उसकी आवाज़ में एक बोल्डनेस आपको दिखेगी। वो कड़ी आवाज़ में बात करना पसंद करेगा और जैसे कि राजा का एक कार्य होता है कि सीधा आदेश दे देना, तो उसी प्रकार का ये नेटिव भी होगा और बहुत ज़्यादा मतलब कि ऊंचे आवाज़ में बात करना इसे पसंद होगा और टू द पॉइंट वो अपनी बात रखेगा। ज़्यादा लाग लपेट की बात वो करना पसंद करता नहीं है और ऐसे व्यक्ति को आप देखेंगे तो जल्दी किसी से बात भी करता नहीं है, जल्दी किसी के साथ घुलता मिलता नहीं है, क्योंकि उसे अपनी मान सम्मान प्रतिष्ठा की परवाह होती है। इसके अलावा अगर बात कर लें तो ऐसा व्यक्ति जो है समाज में बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेता है। उसके आसपास बहुत लोग होते हैं और हो सकता है उसके अंदर जो है उसके नीचे जो है कई कर्मचारी भी कार्य करते हों। और इस व्यक्ति को चूंकि अगेन ये जो है सिंह राशि जो है स्थिर अग्नि है, तो इसको पित्त की समस्या होती है इस नेटिव को, और नर्वस जो होती है, नर्वस सिस्टम जो होती है उस व्यक्ति की कुछ समस्या होती है नर्वस सिस्टम की। क्यों? क्योंकि आगे जो है कन्या राशि रोग स्थान की राशि है आगे। तो ये था गुरु का सिंह राशि में होने का फल। अब आगे अपने बात कर लेते हैं गुरु जब कन्या राशि में होते हैं तो उसका क्या फल होता है। ठीक है, तो गुरु जब कन्या राशि में होता है तो ऐसे व्यक्ति का देखिए जो शरीर जो होता है वो मध्यम कटकाठी का होता है, उसकी जो शरीर की जो लंबाई होती है वो भी मध्यम होती है। परंतु व्यक्ति जो है चूंकि बुध की उच्च राशि है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है और व्यक्ति जो भी चीज़ को प्राप्त करना चाहता है उसके लिए वो जो प्लानिंग करता है बहुत आराम से धीरे धीरे आगे बढ़कर वो उस चीज़ को प्राप्त कर ही लेता है अपनी प्लानिंग के बल पर। वो जो योजना बनाता है उसके हिसाब से वो अपना कार्य करे तो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति देखने में सुंदर होता है और इसकी जो इसका जो स्वास्थ्य होता है वो भी अच्छा ही होता है। क्यों? क्योंकि आगे शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है तुला। फलस्वरूप क्या है कि यहाँ पर गुरु को जो है संजीवनी उपलब्ध हो जाती है। तो पीछे जो है राजा है या पिता है, पिता की राशि है और आगे जो है पत्नी की राशि है तुला। तो आगे पत्नी है, पीछे पिता है, या आगे जो है वो संजीवनी भी देख सकते हैं यहाँ से। तो ये गुरु सुरक्षित ही रहता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत उसे यहाँ पर नहीं आती है। ठीक है, क्यों? इसमें एक कारण और भी है। तो ये कन्या राशि रोग स्थान की राशि, परंतु ये गुरु जो है उसे मीन राशि जो कि शुक्र की उच्च राशि है वहाँ से भी शक्ति प्राप्त है और आगे तुला राशि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ परेशानी या कुछ बीमारी अगर आती है तो ये शुक्र की मदद से या पत्नी और अपने पिता की मदद से या कोई गवर्नमेंट की सहायता से या गवर्नमेंट की कोई स्कीम की सहायता से ये बड़े से बड़े परेशानी से निकल जाता है ऐसा व्यक्ति। आगे चलते हैं तुला राशि की तरफ। यदि गुरु तुला राशि में होता है तो उसका क्या फल होता है। तो देखिए गुरु यदि तुला राशि में होते हैं तो व्यक्ति का जो शरीर है वो मध्यम कटकाठी का होता है और
ऐसे व्यक्ति खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, अच्छे वस्त्र पहनना, परफ्यूम इस्तेमाल करना, लग्जरी आइटम्स का यूज़ करना और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, ठीक है, साथ साथ अच्छे रिच खाने जो होते हैं, रिच खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनका सेवन करना, और साथ ही साथ स्त्रियों के प्रति इनका बहुत ज़्यादा एक झुकाव होता है, लगाव होता है। ऐसा कह सकते हैं कि ये इंसान जो है मतलब चरित्र पर जो है संदेह लिया जा सकता है, जिसका तुला राशि में बृहस्पति होता है। परंतु तुला में बृहस्पति देखते ही चरित्र पर संदेह कह देना उचित नहीं है, यहाँ पर और भी कुछ देखना आवश्यक है। तो मोटे तौर पर आप बात कर सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जो है ये स्त्रियों के प्रति जो है एक झुकाव इनका रहता है, तुला राशि में बृहस्पति अगर होते हैं तो। आगे चलते हैं। देखिए इसके अलावा अगर बात कर लें तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा धन संपत्ति इकट्ठा कर लेते हैं और अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा की भी जो है वो रक्षा कर लेते हैं। अब देखिए तुला जो है यहाँ पर मान प्रतिष्ठा कैसे रक्षा होगी, तो सूर्य की नीच राशि है, परंतु ध्यान रहे जिसका गुरु ही तुला में बैठा है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। गुरु जहाँ तुला में बैठ गया तो सूर्य की नीच राशि है। अब सूर्य कहीं भी पड़ा हो तो सूर्य घूमते घूमते जब तुला में आएगा तो वो नीच होगा, वो कमजोर होगा, परंतु वहाँ पर गुरु मिल जाएगा तो सूर्य को सहायता मिल जाएगी गुरु की। तो ऐसे में क्या होगा, सूर्य बलवान होता चला जाएगा। सूर्य की नीच राशि में ही गुरु बैठ गया है, फलस्वरूप सूर्य की नीचता को भंग कर देता है वहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ एक हिडन जो है टेक्निक जो है नाड़ी में इस्तेमाल की जाती है, जिसको आप लोग समझ सकते हैं। और ये व्यक्ति जो है प्रेम करने वाला होता है, सभी से प्रेम करना चाहता है। आगे बात कर लेते हैं, गुरु यदि वृश्चिक राशि में हो तो उसका क्या फल होता है। देखिए गुरु वृश्चिक राशि में होता है तो ऐसा व्यक्ति का जो शरीर होता है आप बोल सकते हैं मध्यम होता है, थोड़ा बलिष्ठ होता है, ठीक है, और उसकी बॉडी जो है वो मतलब लालिमा लिए हुई होती है। साथ ही साथ व्यक्ति जो है ना वो बहुत ज़्यादा कठिन शारीरिक परिश्रम जिसमें किया जाता है वैसा मतलब कार्य करता है, और जहाँ पर जिस कार्य को करने में मानसिक अशांति होती है वैसा कार्य कर रहा होता है, क्योंकि चंद्र की नीच राशि है। तो यहाँ पर ये जीव डिस्टर्ब रहता है, बहुत बहुत परेशान रहता है ये जीव। तो कोई ऐसा कार्य कर रहा होता है जिसमें चिंता बहुत ज़्यादा होती है, मानसिक थकान बहुत ज़्यादा होती है और कड़ी मेहनत मशक्कत करनी होती है, ऐसे कार्य में ये जीव लगा रहता है। इसके अलावा अगर बात कर लें तो ऐसे व्यक्ति के मन को पढ़ पाना बड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि ये वृश्चिक राशि है, फिर वही बात गहराई की राशि है, रंध्र राशि है, साथ ही साथ बिच्छू है, बिच्छू की पूंछ में डंक होता है। तो ऐसा व्यक्ति के बोलते हैं ना मन में कुछ और जबान पे कुछ, तो ऐसे व्यक्ति से बहुत सावधान रहने की भी आवश्यकता होती है। ये सामने से वार नहीं करता, ये पीछे से वार करता है। वृश्चिक राशि का चिन्ह ही यही है कि वो हमेशा पीछे से वार करेगा। और इसे अगर बात कर लें तो इसे जो है इसकी जो सोच होती है बहुत मतलब कि संकीर्ण सोच होती है, बहुत नैरो माइंडेड इंसान होता है ये। और इसके अलावा जो है इसे विष जो है, चूँकि ये वृश्चिक राशि है, यहाँ पर वृश्चिक में जो है बिच्छू की पूंछ में जहर होता है, विष होता है। फलस्वरूप ऐसे व्यक्ति को उसकी शरीर में हो सकता है किसी प्रकार का विष बन रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को पॉइजन से बहुत ज़्यादा खतरा हो रहा होता है, कैंसर आदि हो जाना। ऐसे व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए कैंसर से, क्योंकि ये राशि जो है वृश्चिक, यहाँ पर कैंसर होने का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो चूँकि वृश्चिक राशि जनरेटिव पार्ट्स है, तो हो सकता है कि प्रोस्टेट आदि में कैंसर हो गया, या वृषभ राशि है सामने तो वो फेस या माउथ की राशि है, मुंह के अंदर कहीं कैंसर हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये देता है जुपिटर वृश्चिक राशि में बैठ करके। इसके साथ साथ ये मंगल की राशि है, तो फलस्वरूप पित्त की समस्या भी आ सकती है और कुछ हद तक कफ की समस्या भी आ सकती है। तो ये था रोग होने का क्या इसमें संकेत है। और ऐसे व्यक्ति को एक बात और कह दूं, कई प्रकार की मल्टीपल डिजीजेज हो सकती हैं जिसका गुरु वृश्चिक राशि में बैठा हो। आगे बात कर लेते हैं, गुरु जब धनु राशि में बैठते हैं तो देखिए गुरु ग्रह जब धनु राशि में बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति की नाक बहुत लंबी होती है और ऐसे व्यक्ति को ठंडी बहुत जल्दी लगती है, क्योंकि अग्नि तत्व की राशि है। तो ऐसा व्यक्ति पित्त प्रधान होते हैं। जैसे ही हल्की सी ठंड नज़दीक आएगी या किसी भी ठंडी जगह पे ये लोग जाते हैं तो तुरंत इनको कोल्ड एंड कफ जो है वो घेर लेते हैं। तो ये एक रोग की बात हम लोगों ने कर ली। और ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा धार्मिक और बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि मिथुन राशि का प्रभाव भी
धनु राशि पर में बैठे इस गुरु पर आता है तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, धार्मिक होते हैं और इतना कमा ही लेंगे जिससे इनका जीवन यापन अच्छे प्रकार से हो जाए। अगर शुक्र और शनि भी अगर बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा आगे निकल जाता है भौतिक जीवन में। अब आगे बात कर लेते हैं गुरु जो है वो मकर राशि में होता है तो क्या फल होता है। देखिए गुरु जो है वो मकर राशि में नीच राशि के होते हैं तो ये बृहस्पति जो है ये कमज़ोर होते हैं और इनकी और ऐसे नेटिव की जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है और ऐसे व्यक्ति को जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि एक तो क्या है इनके घुटने खराब हो जाएंगे क्योंकि मकर राशि घुटने की राशि है, घुटने में तकलीफ हो जाएगी, चलने फिरने नहीं सकेंगे, इनको कोल्ड और कफ की समस्या हो जाएगी, साथ ही साथ जो है इनको वात की समस्या हो जाएगी। तो घुटने की समस्या भी आ ही जाएगी जैसा कि आप समझ ही रहे हैं। तो वात और कफ की समस्या इनको होती है, उस कारण से इनका शरीर जो है थोड़ा सा बल्की हो जाता है, थोड़ा मोटापा हो जाता है इनको। और चूंकि जीवनी शक्ति है गुरु में तो वो गुरु कमजोर स्थिति में बैठा है यहाँ पर, फलस्वरूप बोल सकते हैं कि इम्यूनिटी बहुत अच्छी नहीं होती है। तो ऐसे गुरु को सूर्य आदि का सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पर सूर्य मंगल आदि का सपोर्ट नहीं मिला इस गुरु को तो आप समझिए स्थिति बहुत ज़्यादा मतलब बद से बदतर होती चली जाएगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाएगा। तो ये था एक रोग की तरफ से जो विचार किया जा सकता है और जो नाड़ी में बताया गया वो मैंने आप लोगों को बताया। साथ ही साथ क्या है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। कितना धन आएगा सब स्वाहा हो जाएगा, जितना धन आएगा सब स्वाहा हो जाएगा। एक तरफ धन आएगा और दूसरी तरफ बीमारी बढ़ जाएगी। तो ये एक चीज़ है ये नीच के गुरु, क्योंकि नीच के गुरु का जो है वो अपना भाग्य जो है ना वो हराश करता है। नीच का गुरु भाग्य हराश करता है। तो इस पर मैं कभी बताऊंगा आगे कि क्यों मैंने ये कह दिया है आप लोगों से। आगे अपने बात कर लेते हैं कुंभ राशि पर। देखिए कुंभ राशि जो है ऐसा व्यक्ति जो है वो मध्यम कद काठी का होता है और उसका शरीर कुछ गोल होता है, क्योंकि देखिए कुंभ है, घड़ा है, तो कुछ गोलाकार जो है आकार इसके शरीर का होता है। और इसमें एक स्वभाव है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, कुंभ राशि जो है वो कुंभ है, घड़ा है, उसके अंदर गहराई है। तो फलस्वरूप क्या है, ऐसा व्यक्ति कोशिश करता है कि वो किसी भी जो है मतलब कि दार्शनिक विचार जो होते हैं या फिलॉसफी जो होती है उसको मतलब प्रैक्टिकल करता है, मतलब उसको अपने जीवन में उतार के उसे समझना चाहता है। उसे ऐसा नहीं है कि साधारण रूप से जो है कहीं सुन लिया, पढ़ लिया, कर लिया, नहीं, ये उसे परीक्षण करता है। परीक्षण करने के बाद उसे मानता है। तो ये इसका एक स्वभाव है। और इसके पास में जो है एक खूबी और होती है कि अपने आत्मसम्मान, मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा को बचाने का प्रयत्न करता है। क्यों? फिर अगेन वही बात है, कुंभ में कैसे मान प्रतिष्ठा आ गई, सामने सिंह राशि है, ये देखिए इसका प्रभाव आ रहा है, तो ये उसे बचाना चाहता है। आगे जो है ये अपने जो कोई भी कार्य में जो हाथ में लेता है उसे बहुत सहज बूझ से, सूझबूझ से जो है समझदारी से करना चाहता है। और इसे ये चूंकि वायु तत्व की राशि है कुंभ राशि, तो इसे अगेन जो है वो गैस्ट्रिक जो है कंप्लेंट होती है, अर्थात शरीर में वात की समस्या होती है। तो ये था कुंभ राशि में गुरु का फल। आगे अपने बात कर लेते हैं गुरु जब मीन राशि में होते हैं तो उसका क्या परिणाम, वो क्या फल होता है। तो देखिए मीन राशि जो है उसमें गुरु जब बैठे होते हैं तो व्यक्ति का शरीर लंबा होता है, काफ़ी अच्छा लंबा दिखेगा आपको, और वो अपने भाषण आदि से सामने वाले को चकित कर देगा। ठीक है, तो भाषण कैसे देगा, तो सामने बुध की राशि है, उच्च राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, ठीक है, और गुरु अपनी राशि का है तो इसमें ज्ञान भी है, इसमें वैराग्य के भाव भी हैं, चूँकि मीन राशि मोक्ष स्थान की राशि है। तो ये गुरु जो है ये बहुत ज़्यादा धार्मिक है, अर्थात ये नेटिव जो है बहुत ज़्यादा धार्मिक है, इसे धर्म की जानकारी भी है। तो ये अपने भाषण से, अपनी बौद्धिक क्षमता से जो है समाज में मान प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेता है। और इसे वैदिक कर्मकांड में, वैदिक जो पूजा पाठ होती है, पद्धति होती है, उसमें इसको जानकारी भी होती है। और ये पूरी तरह से हो सकता है जीवन के क्षेत्र में, यदि इस गुरु पर केतु का प्रभाव आ जाए या शनि मंगल केतु का योग बन जाए या शनि चंद्र केतु का योग इत्यादि बन जाए, तो ये पक्का है, ये तौर पर मान के चलिए ये आदमी संन्यास की तरफ मुड़ जाता है, क्योंकि मीन राशि में इतनी शक्ति होती है, संन्यास की तरफ मुड़ जाएगा।
और इससे शरीर में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ऐसे व्यक्ति को मीन राशि में गुरु होता है तो उसके साथ में बहुत सारी हेल्थ इश्यूज लग जाती हैं उसको। तो ये था जो मैंने आप लोगों को बताया, मोटे तौर पर ही बताया है, क्योंकि एक ग्रह का एक राशि में बैठना उसका एक फल हो सकता है, परंतु दूसरे ग्रह का प्रभाव आने से उसके फल में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। इस बात को आप लोग सदैव ध्यान रखें। तो गुरु जो है, देखिए मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ कि गुरु और शनि ये दो मुख्य ग्रह हैं नाड़ी में। गुरु में जीवन है और शनि में कर्म है। तो जीवन मिला है, उसमें मुख्य एक ही चीज रहती है कि कर्म करना। ये जो पूरी पृथ्वी ये कर्म भूमि है, तो कर्म के बिना कोई भी इंसान रह नहीं सकता। मनसा वाचा कर्मणा। मैं अभी शारीरिक रूप से बैठा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं कर्म कर रहा हूँ, परंतु मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं सोया भी हूँ या फिर मैं बैठा हूँ कुछ सोच रहा हूँ, तो मैं मन से किसी के प्रति कुछ कर्म कर रहा हूँ। मैं कुछ सोच रहा हूँ, किसी के प्रति मैं अच्छा सोच रहा हूँ, बुरा सोच रहा हूँ, तो वो भी कर्म की गिनती में आते हैं। तो इसलिए सैटर्न को, शनि ग्रह को अच्छा रखने के लिए एक ही सिद्धांत है कि आप अच्छा सोचिए और सबके लिए अच्छा कीजिए, किसी के लिए दुर्भावना मत लाइए मन में। उसी प्रकार से गुरु जो है, गुरु नेटिव खुद है, उसी में प्राण है। तो गुरु और शनि ये दो महत्वपूर्ण ग्रह हैं नाड़ी में। इसके अलावा राहु केतु का भी असर होता है। राहु केतु चूंकि जो है वक्री होते हैं, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसकी कई सारी जानकारियां आप लोगों को दूंगा कि एक्चुअल में राहु केतु क्या है। तो गुरु और शनि ये दो महत्वपूर्ण ग्रह हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ नाड़ी ज्योतिष में, क्योंकि यहाँ पर वृश्चिक में जब इंसान को मृत्यु होती है तो धनु, मकर, कुंभ और मीन ये चार राशियां ही जो है जीवन में खेल दिखाती हैं सारी। इन चार राशियों का ही सीक्रेट है और इनके दो जो स्वामी ग्रह हैं गुरु और शनि, इन्हीं का सीक्रेट है। तो गुरु शनि को समझिए सर्वप्रथम, तो बाकी ग्रह तो स्वतः ही समझ में आ जाएंगे धीरे धीरे, ऐसा मेरा मानना है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जो है अपने शुक्र ग्रह पर बात करेंगे। आप जुड़े रहिए चैनल के साथ में, धीरे धीरे अपने चल रहे हैं। और चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है मुझे कमेंट में बताइए, और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। धन्यवाद।